ओम नमो नारायण। ऋषि दुर्वासा ने ऐसा श्राप दिया इंद्र भगवान को कि स्वर्ग में तो विपदाई आ गई और चारों तरफ अंधकार सा छा गया और हर तरफ से स्वर्ग के अंदर परेशानी आने लगी, कमजोरी आ गई और वो सारे जो ऐश्वर्य था उसके विहीन हो गए। देवताओं ने कुछ भी ना कर पाए और राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। देवता और राक्षसों की लड़ाई में भी देवता धीरे धीरे हार की ओर जाने लगे। परास्त होते हुए देवता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सबने हार का सामना धीरे धीरे करना शुरू किया। तो सबने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे युद्ध में हमारी जीत हो जाए और हमेशा के लिए हम ही जीते। ऐसा सोचकर सब देवताओं ने एक अपना युक्ति बनाई और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को देखकर मुस्कुराए और बोले कि हमें राक्षसों से भी बात करनी होगी और इस युक्ति से ऐसा उपाय होगा कि हमेशा के लिए आप लोग अमर हो जाओगे। आपको समुद्र मंथन करना होगा। और यही बात विष्णु भगवान ने राक्षसों को भी समझाई। राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन जैसे ही हुआ, अब इस तरीके से उन्होंने जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के कारण सबसे पहले ऐसा जहर विष उत्पन्न हुआ कि चारों तरफ समुद्र में आग सी लग गई, जलन सी हो गई। राक्षस और देवता जल के मारे तड़फने लगे। ऐसे में इस जहर को कौन पिए? महादेव को बुलाया गया। महादेव ने सारा जहर अपने कंठ में लगाया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन दोबारा से शुरू हुआ और दोबारा से शुरू होते ही सब लोगों ने मेहनत शुरू की और मंथन में दोबारा से विचार होने लगा कि अगला रतन क्या होगा। पहला रतन जो प्राप्त हुआ कामधेनु के रूप में प्राप्त हुआ, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और सभी काम शक्तियों पे रोक लगाने वाली थी, मनोकामनाओं पे पूरा करने वाली थी, इसलिए उनको ऋषियों को दे दिया गया। उसके बाद उच्च श्रवा अश्व मिला, जो सब तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाला था, मन की गति से चलने वाला था, और उसको राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद ऐरावत हाथी आए। ऐरावत हाथी जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसको जो है स्वर्ग की शान बताकर देव इंद्र को सौंप दिया गया। उसके बाद कौस्तुभ मणि, एक ऐसी मणि जो सभी इच्छाओं को, मन को रोक लेगी, सब पे पूरी तरह से अपनी छाप रखेगी, वो विष्णु भगवान ने अपनी छाती पे लगाया। उसके बाद कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। कल्प वृक्ष से जो भी मांगोगे सब इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कल्प वृक्ष को स्वर्ग में लगाया गया। इससे काम शक्ति पे भी रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद जो अप्सरा एक उत्पन्न हुई रतन के रूप में, जिनका नाम रंभा रखा। रंभा जो है काम शक्ति का स्वरूप थी और रंभा को देवताओं को सौंप दिया गया, स्वर्ग का बना दिया गया। उसके बाद माँ लक्ष्मी रतन के रूप में प्राप्त हुई, जिनका ये किया गया कि उनको माँ लक्ष्मी को विष्णु जी का साथ दिया गया, विष्णु जी को सौंप दिया गया। उसके बाद वारुणी देवी मदिरा जो है प्राप्त हुई रतन के रूप में, क्योंकि वो आपके मन को खराब करती हैं, कमज़ोर करती हैं, इच्छा शक्ति जागृत करती हैं, तो उनको दानवों को दे दिया गया। उसके बाद चंद्रदेव उत्पन्न हुए, क्योंकि शिव भगवान ने अपने गले में कालाकूट विष को डाला हुआ था, जिससे उनको बहुत ही गर्मी प्राप्त हो रही थी और चंद्रमा को इसीलिए उनके सर पे लगाया गया, जिससे ठंडक प्राप्त हो। उसके बाद पारिजात वृक्ष सभी तरह की थकान मिटाने वाला, शक्ति देने वाला और विजय प्राप्त कराने वाला है। उसको भी देवताओं को सौंप दिया गया और स्वर्ग में लगा दिया गया, ताकि हमेशा से विजय प्राप्ति हो। उसके बाद पांचजन्य शंख, जो विजय का प्रतीक है। जब वो शंख बजाया जाता है आपकी विजय निश्चित होगी। आपको ये मिला, विष्णु भगवान ने इसको भी अपने पास ही रख लिया। उसके बाद भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए अमृत कलश को लेकर। तो ये दो जो है उसके बाद में भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश,
भगवान धन्वंतरी ने इसी अमृत कलश से सभी देवताओं में अमृत पान जो है वितरण किया और सभी लोगों को अमृत पान कराया, और गलती से 2 राक्षसों को भी अमृत का पान हो गया, राहु और केतु को। और भगवान विष्णु ने समय रहते उन दोनों की गर्दन उड़ा दी, फिर भी अमृत पान करने की वजह से वो लोग अमर हो गए। जय विष्णु भगवान, जय नमो नारायण।